अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली किस्त काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब फराज रिया के साथ साथ कबीर को मारने की भी कोशिश करेगा। कबीर रिया को बचा पाएगा या फिर वो खुद भी मर जाएगा, क्योंकि कबीर रिया की शादी तो फराज से होने नहीं देगा। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि रिया ने एक चाल चली है और कबीर ने भी उससे यही कहा है कि अगर फराज तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दे, मैं समझूंगा कि वो तुम्हें लेकर संजीदा है, क्योंकि मुझे यकीन है कि फराज कभी भी तुमसे शादी करने के लिए फराज हाँ नहीं करेगा, हालांकि सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने और मुझे जेलस कराने के लिए तुमसे ये सब कर रहा है। रिया भी घर आकर कह देगी कि अगर फराज तुम ये साबित करना चाहते हो कि कबीर की बातें झूठ है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये शादी इसी हफ्ते हो जाएगी, जहां फराज भी मौका को समझ जाएगा और रिया से शादी के लिए हाँ कर देगा। रिया को कुछ पता नहीं होगा, उससे तो यही लग रहा था कि जब फराज शादी की बात सुनेगा तो वो फौरन इनकार कर देगा और सारी सच्चाई सबके सामने रख देगा, सामने खुलकर भाग जाएगा। लेकिन अब फराज ने चाल उल्टी दी और रिया से शादी करने के लिए हाँ कर दिया है, जहाँ फिर घर में रिया की शादी की तैयारियां हो जाएंगी। इसमें उम्मा काफी खुश होगी। फिर सिकंदर आकर उम्मा से कहेगा कि उम्मा आप मुझे क्यों डर लग रहा है? क्या हम रिया की शादी करवा कर ठीक कर रहे हैं या गलत? कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हम कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। उम्मा को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द रिया को निपटाने और वाहिद के साथ भाग जाए। अस्मा कहेगी कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम यही तो चाहते थे कि रिया की एक अच्छे घर और अच्छे खानदान में शादी हो जाए। अब हो रही है तो कोई फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। उसके बाद अस्मा सीधे रिया की क्लास लेने के कमरे में पहुंच जाएगी, जहां फिर अस्मा रिया से कहेगी कि तुम्हें उस कबीर के साथ जाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती हो कि वो हमारा दुश्मन है और तुम फिर उसके साथ चली गई। रिया कहेगी कि अगर कबीर ने जो कुछ भी कहा है वो सच निकला तो हम क्या करेंगे? और तब अस्मा रिया से कहेगी कि ये सब कुछ उस दिन साबित हो जाएगा जहां अब तुम्हारा ये सब दिखा होगा और फराज ने अब शादी के लिए हाँ कर दी है। ऐसा कुछ भी होता है तो वो तुमसे शादी क्यों करता? सिर्फ और सिर्फ कबीले की बातें और तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है वो। तुम उसकी बातों में आ रही हो, अब कुछ नहीं सुनना चाहती। अब जो होगा देखा जाएगा। अपनी शादी की तैयारियां करो। जैसे ही को पता चलेगा कि रिया और फराज की शादी हो रही है, वो रिया से मिलने पहुंच जाएगा। फिर वो रिया से कहेगी कि ये क्या हो गया? रिया, मुझे यकीन है कि फराज झूठा है और सिर्फ चाल चल रहा है और तुम उसकी चालों में फंसती जा रही हो। शादी करके अपना घर बसा लोगी, अपनी पढ़ाई में अपना मकसद भूल जाओगी। फिर रिया कहेगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने तो कभी ये नहीं चाहा था कि जो हो रहा है, लेकिन देखो अब मेरी शादी हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुंह से ये कह दिया है कि अगर फराज सच्चा है तो मुझसे शादी करके दिखाए। मैं उसे इनकार भी नहीं कर सकती। अगर मैं इनकार किया तो अस्मा आपा को यही लगेगा कि मैं कबीर से मोहब्बत करती हूँ, और वहीं दूसरी तरफ कबीर भी रिया को फोन करेगा और कहेगा कि हाँ बताओ, सच्चाई पता चल गई, उसने तुमसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया ना? रिया कहेगी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसने कहा कि वो मुझसे शादी करेगा और इसी हफ्ते शादी करेगा। तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें खुद दुल्हन अपनी शादी पर दावत दे रही है। कबीर कहेगा कि रिया ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो इनकार कर दो। और तुम रिया कहेगी कि अब मेरे पास इनकार का कोई रास्ता नहीं है, अब मैं दुल्हन खुद तुम्हें दावत दे रही हूँ, जरूर आना मेरी शादी पर। फिर अब कबीर काफी परेशान है कि उसने जो चाल चली है फराज ने उस चाल को उल्टा कर दिया है। वो रिया से शादी करने जा रहा है। जहां कबीर बहुत परेशान होगा, तब कबीर की माँ आकर कबीर को समझाएगी और कहेगी कि जिस मोहब्बत को तुमने राख कर दिया था, उस मोहब्बत को तुम्हें भूल जाना चाहिए, अब उस राख को समेटने की कोशिश करनी चाहिए। कहेगा कि ये इतना आसान नहीं है। माँ, सबको लगता है कि ये बहुत आसान होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं से कहे कि मुझे पता है कि ये चीज आसान नहीं है, लेकिन फिर कोशिश करते रहो, तुम एक न एक दिन कामयाब हो जाओगे। जहाँ फिर रिया की शादी हो जाएगी, तब कबीर आकर रिया को उठा लेगा और उसे अपने किसी खाने में बंद कर देगा। फिर जब रिया को होश आएगा तो वो कबीर से कहेगी कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये सब इसलिए कर रहे हो कि मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती। पहले तुमने फराज का भी झूठ बोला और अब मेरे निकाह वाले दिन मुझे उठा कर ले आए। कबीर कहेगा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं दे सकता, अब मैं तुम्हें किसी और के साथ कैसे
देख सकता हूँ। फिर वो उससे कहेगी कि उसी मोहब्बत से तो तुमने मुनहरफ थे, और फिर कबीर रिया से कहेगा कि हाँ मैं मुनहरफ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, खास तौर पर उस फराज के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जानती हो तुम उसके बारे में जो उससे शादी करने जा रही है। और दूसरी तरफ राज को भी इस जैसे ही ये बात पता चलेगी कि रिया कबीर के साथ दोबारा चली गई है, और फिर वो भी उसके बाद निकाह वाले दिन तो वो रिया को तलाश करने के लिए दोस्तों के साथ निकल जाएगा। जल्द ही फराज के साथ रिया और कबीर दोनों लगने वाले हैं, जिसके बाद जब लेकर जाने लगेगा तो कबीर आकर फराज को धक्का देगा और रिया को अपने पास कर लेगा और कहेगा कि तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे, और ना ही तुम इससे ले जा सकते हो। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर फराज गुस्से में आकर रिया को गोली मारने लगेगा। अभी कबीर सामने आ जाएगा और कबीर को गोली लग जाएगी। तो अब क्या कबीर बच पाएगा या फिर मर जाएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।